बॉर्डर के ऊपर, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भी नहीं दिखी। यानी हिंदू भी जब मारता है तो इतना नहीं मारता। यकीन माने दुश्मन फोर्सेस भी जब मारती हैं निहत्थे शहरियों को, जिनके हाथों में चने हो या मांस हो, गोलियां नहीं मारती। ये किन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं? ये कोई यहूदियों ने हमला किया है पाकिस्तान पे, या हिंदुओं ने किया है, या किसने किया हुआ है जो ये तकरीरें फरमा रहे हैं? पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है, जिस तरीके से पाकिस्तान के इदारों ने सरेआम खड़े होकर अवाम को गोलियां मारी हैं, अवाम के सीने छलनी कर दिए हैं, लोगों के ज़हन काम नहीं कर रहे, लोग इस सारी चीज को प्रोसेस नहीं कर पा रहे, लोग सो नहीं पा रहे, लोग सोच नहीं पा रहे, लोगों के दिमाग पाकिस्तान के अंदर बंद हो गए हैं। 10 कोर में इस्लामाबाद कत्ले-आम की प्लानिंग के दौरान लाशें उठाने और गायब करने के सवाल पर आसिम मुनीर का कहना था, मेरी तरफ से इन्हें कुत्तों के आगे डाल दो, ये फितनतुल खवारिज हैं। जो बेलारूस का वफ्द जिनमें 43 बिजनेस लोग आए थे, वो डी चौक से कुछ गज के फासले पर बैठ के आपकी गोलियों की आवाजें सुन रहे थे। आज IMF भी देख रहा था, वर्ल्ड बैंक भी देख रहा था। हमारे लोग जो है जिस तरह गाजर मूली भी नहीं, उससे भी कोई अगली किस्म में उनको कीड़े मकोड़े समझ के कुचल दिया गया है। ये तो हो चुका हुआ है पाकिस्तानियों पर, तो हमने ऑपरेशन भी किया, गोलियां भी चलाई, कत्लो गारत भी हुई। 25 मार्च 1971 को हमने ऑपरेशन सर्च लाइट ढाका के अंदर शुरू किया था। वो पाकिस्तान ही था और जिन पर गोलियां चली थी वो पाकिस्तानी शहरी ही थे। स्ट्रेट गोलियां, स्ट्रेट फायरिंग। दुनिया ये लिख रहा है कि ये ऑर्डर्स थे कि शूट टू किल, सर में गोलियां मारनी है, आपने फाड़ देना है उन्हें। पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है, जिस तरीके से पाकिस्तान के इदारों ने सरेआम खड़े होकर अवाम को गोलियां मारी हैं, अवाम के सीने छलनी कर दिए हैं। पाकिस्तान में लोग डरे हुए नहीं है, लोग मायूस नहीं है, बल्कि लोगों के ज़हन काम नहीं कर रहे, लोग इस सारी चीज को प्रोसेस नहीं कर पा रहे, लोग सो नहीं पा रहे, लोग सोच नहीं पा रहे, लोगों के दिमाग पाकिस्तान के अंदर बंद हो गए हैं। आप यकीन माने सबको यह पता है कि इमरान खान कमबैक करेगा, और इमरान खान ने सोच समझ कर ही ये फाइनल कॉल दी थी। इमरान खान की अंडरस्टैंडिंग भी ज्यादा है, इमरान खान का शौर भी ज्यादा है, और इमरान खान बहुत पहले से निजाम की फस्तायत को, इसके घटिया और घिनौने और बदबूदार चेहरे को इमरान खान असल में पहचान चुका था, और इमरान खान इसे जानता था। इमरान खान थोड़ा अलग तरह का खिलाड़ी है, और जहां पर रास्ते बंद हो जाते हैं वहां से इमरान खान रास्ता निकालता है, ये एक रियलिटी है। इसीलिए वो इमरान खान है, इसीलिए वो नवाज शरीफ नहीं है, इसीलिए वो जरदारी नहीं है, वो इसीलिए इमरान खान है। लेकिन इमरान खान ने एक दफा कहा था, और कई दफा अपनी तकरीरों में कहा था, कि इनका निशाना मैं नहीं हूं, मैं सिर्फ इनके और तुम्हारे दरमियान में रुकावट हो, इनका निशाना तुम हो। तुमसे मुराद ये थी, ये उस रात को तड़ तड़ करती गोलियों के सामने जो नौजवान खड़े थे, इनका निशाना तुम हो से मुराद ये था कि पाकिस्तान के अंदर मतियुल्लाह जान और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे साफी जिन्हें उठाकर गायब कर दिया गया, जिनके ऊपर जाली 2 नंबर मुकदमात बना दिए गए हैं, इनका निशाना तुम हो से मुराद पाकिस्तान की वो आवाम थी जो 72 घंटे जिसके ऊपर ये शेलिंग करते रहे, 72 घंटे पुलिस और मुख्तलिफ जगहों से नफरी लगाकर, और फिर उनकी नाशों के ऊपर इन्होंने बेगैरतियों की तरह इन्होंने रक्स किया, इन्होंने उसके ऊपर डांस किया। मेरा ताल्लुक कश्मीर से है और मेरा गांव लाइन ऑफ कंट्रोल पर है। मेरे आबाई घर से 30 मिनट की मुसाफत पर खूनी लाइन ऑफ कंट्रोल है। मेरा बचपन चुके उस खूनी लाइफ ऑफ जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां पर गुजरा है। वो कहते हैं मैं सारी जिंदगी गोलियों की तड़तड़ाहट, लाइन ऑफ कंट्रोल यानी हिंदू दुश्मन फोर्सेस, भारतीय फोर्सेस, वो जो तड़तड़ाहट है, कहते हैं वो सुनकर बड़ा हुआ हूं। वो कहते हैं जब मैं जब इस्लामाबाद के अंदर उस रात मैंने तड़तड़ाहट सुनी, तो मुझे महसूस हुआ कि मैं इस्लामाबाद में नहीं हूं बल्कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर अपने गांव में हूं। मुझे वक्त 30 साल पीछे ले गया। एक लम्हे के लिए मुझे लगा जैसे मैं गांव में हूं और मैं साकित हो गया था। मैंने निहत्थे अवाम को अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए देखा है। इनके हाथों में तोप, रॉकेट लॉन्चर या AK-47 नहीं थी, बल्कि पानी की बोतलें, मास्क और भुने हुए चने थे। 26 नवंबर की रात रियासती फस्तायत की जो दास्तां रकम हुई है, ऐसी बर्बरियत बॉर्डर के ऊपर, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भी नहीं दिखी। यानी हिंदू भी जब मारता है तो इतना नहीं मारता। यकीन माने दुश्मन फोर्सेस भी जब मारती हैं निहत्थे शहरियों को, जिनके हाथों में चने हो या मांस हो, गोलियां नहीं मारती। स्ट्रेट गोलियां, स्ट्रेट फायरिंग। दुनिया ये लिख रहा है कि ये ऑर्डर्स थे कि शूट टू किल, सर में गोलियां मारनी है, आपने फाड़ देना है उन्हें। सबसे पहले आपको पता है कि कल आसिम मुनीर साहब ने एक स्टेटमेंट दी है, कल के प्रोग्राम में भी मैंने आपके सामने रखी थी। निशानाबाजी की महारत एक जवान का तुर्रा इम्तियाज़ है। ये इन्होंने वो जो स्नाइपर शूटिंग करवाई ना जिन लोगों से, ये उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। ये कोई कोइंसिडेंट नहीं था, ये बाकायदा प्लान करके ये स्टेटमेंट उन्होंने रिलीज़ की थी। अच्छा, उसके बाद आदिल राजा साहब ने एक ट्वीट की थी आज। ये
ट्वीट पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ऐसे नहीं हो सकता, इतना नहीं कोई गिर सकता इंसान। सुनिए कहते क्या हैं, कहते हैं काबिज फौज में ज़राए के मुताबिक हेड क्वार्टर 10 कोर में इस्लामाबाद कत्ले-आम की प्लानिंग के दौरान लाशें उठाने और गायब करने के सवाल पर आसिम मुनीर का कहना था मेरी तरफ से इन्हें कुत्तों के आगे डाल दो, ये फितनतुल खवारिज हैं। यानी कि वहां पर मासूम बच्चे थे, 17 साल का, 19 साल का, 20 साल का, इतने सारे बच्चे थे जिनको गोलियां लगाई हैं, जिनको गोलियां मारी हैं आपने। वो फितनतुल ख्वारिज कहां से हो गए? उन्होंने क्या ऐसा काम कर दिया है? उन्होंने सिर्फ अपने हक मांगने के लिए वहां पर आए थे, ना उनके पास कोई बंदूक है, ना उनके पास कुछ था, खाली आता है थे वो, और आपने उनको गोलियां मार के कह रहे हैं कि फितनतुल ख्वारिज थे। तो इसी स्टेटमेंट के ऊपर अभी शाहीन साहब भाई साहब ने अपना क्लिप रिलीज किया, ये सुनिएगा पहले। कि जब 25 मार्च 1971 को हमने ऑपरेशन सर्च लाइट ढाका के अंदर शुरू किया था और उस पार्टी के अगेंस्ट किया था जो 2/3 मेजॉरिटी जीती हुई थी, जिसका हक था हुकूमत बनाने का, और जब वो हमने ऑपरेशन शुरू किया था तो क्या वहाँ पर युगांडा के लोग थे, गैम्बिया के लोग थे? उस वक्त तो वो बांग्लादेश नहीं था, उस वक्त वो ईस्ट पाकिस्तान था, वो पाकिस्तान ही था, और जिन पर गोलियां चली थी वो पाकिस्तानी शहरी ही थे, और हमने कोई थोड़ी देर गोलियां चलाई थी। 25 मार्च को वो ऑपरेशन हमने शुरू किया था, और वो ऑपरेशन जो है वो फिर 3 दिसंबर को जाके उसमें इंडिया कूदा था, और वो भी एक अलग बहस है, किसी दिन अलग बात करेंगे कि हिंदुस्तान कैसे उसमें घुसा था, उस सारी बात के अंदर वो भी मौका हमने ही दिया था। लेकिन बाहर मुख्तसर बात यह है कि ये तो हो चुका हुआ है, पाकिस्तानियों पर तो हमने ऑपरेशन भी किया, गोलियां भी चलाई, कत्लो गारत भी हुई, तो फिर हम ये क्यों समझते थे? कभी आपने अपने आप से पूछा? मेरे पास तो जवाब नहीं है। मैं ये अहमकाना सोच क्यों रखी मैंने? मेरे पास तो इसका जवाब नहीं है। शायद मेरे स्कूल का सिलेबस था, मेरी ट्रेनिंग थी, सब कुछ यही हमें बताया गया था, यही हम सोचते थे, इसी पे बिलीव करते थे, या शायद इसी पे बिलीव करना चाहते थे। इसके अलावा बलूचिस्तान में क्या ये सब कुछ नहीं होता रहा पहले? क्या केपी में ये सब कुछ नहीं होता रहा? क्या दूसरे इलाकों के अंदर ऐसे जब ऑपरेशन होते हैं तो उसमें एक तो चले कोई इंसर्जेंट्स है, लेकिन उसके अलावा जो आम पब्लिक है वो गोलियों का निशाना नहीं बनती रही? क्या पहले मुजाहरों के ऊपर ऐसे उन सूबों के अंदर ऐसे मामलात हमने नहीं देखे हमने, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं थे। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू, ये ऐसे ही है जैसे आप अपनी शनाख्त के बारे में आपको कोई बुरी बात भी पता हो। फॉर एग्जांपल कोई एक शख्स उसकी XYZ कौम है, वो हिस्ट्री में पढ़े कि ये जो XYZ कौम है ये बड़ी ही बुज़दिल है, तो उसका दिल नहीं करेगा मानने का, वो कहेगा ऐसे ही हिस्टोरियन ने लिखी हुई, ऐसे ही झूठ बोलते हैं, हम तो बड़े बहादुर लोग हैं। तो हमारा दिल नहीं था मानने का, लेकिन ये सब कुछ तो हमारे सामने जो है वो पहले से होता आया। तो ये कंटेनर जो लग रहे हैं, इसकी एक तो जो इमरान खान साहब से रिलेटेड मैं आपको पता है कि मैं कभी भी खामखा बेपर की खबरें आपके सामने नहीं रखता। ये भी खबर मेरे पास जो मैंने आपको बताई है, ये सुनी सुनाई है, आप इसे गॉसिप कह लें, एक जर्नलिस्ट के सोर्स से खबर उसके तक पहुंची, उसने मुझ तक पहुंचाई, और पाकिस्तान से एक फॉर्मर बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन पर अभी रिटायर्ड हैं, उस शख्सियत ने मुझे ये खबर दी। अब ये कितनी सच्ची है कितनी नहीं, मैं आपको बिल्कुल भी सनसनी नहीं बेच रहा। आज 2 दिन हो गए, शायद मैं थोड़ी सी बोलने की हिम्मत कर रही हूँ। 2 दिन से मैं बोल नहीं सकती हूँ। मैंने सारा जो कुछ हुआ इस मुल्क में, जैसे हमारे भाइयों का खून गिरा, कुछ अपनी आंखों से देखा, कुछ लोगों से मैं खुद मिली, बाद में वो लोग अभी तक मिल नहीं रहे, कुछ पता नहीं है। कुछ लोगों की लाशें मिली, कुछ लोगों की तस्वीरें देखी, कुछ बच्चों की। अभी एक छोटे से बच्चे की तस्वीर देखी, रहीम यार खान का, एक शहीद। हिम्मत नहीं हो रही बोलने की, क्या अल्फाज नहीं है कि क्या कि किस तरह हमारे भाइयों का खून बहाया गया। ये वो बच्चे थे, इन बच्चों को शायद हम ना अच्छी तालीम दे सके अपने मुल्क में, ना उनको कोई IT एक्सपर्ट बना सके, ना हमने कोई और बड़ी स्किल दी, ना उनको कोई ऐसे मौके दिए कि वो अच्छे का रोज़गार कमा सके जैसे दूसरे मुल्कों की हुकूमतें देती हैं। कुछ भी नहीं दे सके। एक ख्वाब इन बच्चों ने देखा, कभी हमने इनको कश्मीर की जंग में झोंका, कभी अफगानिस्तान की जंग में झोंका, कभी इनके मदरसों पे ड्रोन हम लेकर आए गए। इन बच्चों के साथ बहुत जुल्म किया हमने। आज जब ये बच्चे अपने हक के लिए खड़े हुए, कुछ अपने लिए मांगने हैं, इनकी आंखों में उम्मीद थी। मैं इन लोगों से मिली, बहुत सारे लोगों से मिली, सबसे बातें की, तो इनका एक ही था, बस खान को लेके जाएंगे। और इतनी उम्मीद थी इनको, ये उम्मीद के साथ आए थे, और इनको उम्मीद, ये सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसे इनके ऊपर इस तरीके से गोलियां चलाई जाएंगी।
सब कुछ सोच सकते थे, लेकिन किस तरह शेलिंग हो रही थी, और शेलिंग में भी शेलिंग होती थी, पीछे आते थे, फिर आगे आ जाते थे। तो ये उम्मीद भी उनकी आंखों से छीन ली कि एक आखिरी उम्मीद थी कि नहीं, हम पे गोलियां नहीं चलेंगी, जो भी कर लें, चलो हमें मारेंगे, हमें बंद कर देंगे जेल में, हमारे पे शेलिंग करेंगे, आंसू गैस, कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हैं तो हमारे अपने ना, अपने हैं, लेकिन उन्होंने कैसा, किस तरह मारा, कितनी बेदर्दी से मारा, इतने छोटे छोटे बच्चों को, जवान खून। देख के बर्दाश्त नहीं हो रही ये सारी चीज़ें, देख के बहुत सारी वीडियोस भी नज़र आई हैं, बहुत सारी बातें भी पता चली कि किस तरह छुपाया जा रहा है। कब तक ये जुर्म छुपेगा, कब तक? सबको पता तो चलेगा, इंटरनेशनली भी पता चल रहा है, लेकिन इंटरनेशनल जो पता चल रहा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे फ़लस्तीन का सबको पता है पूरी दुनिया को, लेकिन क्या फ़र्क पड़ा? जो दूसरे मुल्कों को, जो उन्होंने फ़लस्तीन के लिए कुछ नहीं किया तो वो पाकिस्तान के लिए क्या करें? तो वही हिसाब था जैसे फ़लस्तीन में हो रहा है, उसी तरह जैसे हमारे बच्चों को बेदर्दी से मार दिया गया। बेदर्दी से वो कुछ मांगने नहीं आए थे, आप उनको थोड़ी देर देखते, शेलिंग करते, वो थक जाते, वो वापस चले जाते। ज़्यादा से ज़्यादा उनको कत्ल करने की ज़रूरत नहीं थी, उन माओं की गोद उजाड़ने की ज़रूरत नहीं थी। आप तो इतने ताकतवर, आप अपनी ताकत दिखाते हैं, लेकिन उनकी गोदे रमाओ, उनको उनकी ज़िंदगियाँ तो रहने देते हैं, ठीक है, जो भी करते उनके साथ जुल्म करते, कुछ भी करते, लेकिन उनको जिंदा तो रहने देते। उनके आँखों फटे कपड़े, कुछ लोग आए, कुछ नहीं था उनके पास एक उम्मीद के अलावा, सब कुछ आपने ख़त्म की अपनी ताकत से, और इसके बाद आप उन लाशों का मजाक उड़ा रहे हैं। जज़ाउल्लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहू व यसअऊन फिल अर्ज़ि फसादन अन युक़तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफिन औ युनफ़ऊ मिनल अर्ज़। ये जनाब हमारे आर्मी चीफ साहब हैं, जो अरबी पढ़ा रहे हैं, आयतें पढ़ा रहे हैं कुरान की फौजियों को, और कह रहे हैं अपने लोगों को कत्ल करो, अपने लोगों को मारो, अपने लोगों को बाहर भेज दो, और ये फसाद फैला रहे हैं। और ये किन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं? ये कोई यहूदियों ने हमला किया है पाकिस्तान पे, या हिंदुओं ने किया है, या किसने किया हुआ है जो ये तकरीरें फरमा रहे हैं? ये पाकिस्तानी लोग जो अपने सियासी हुकूक मांग रहे थे, सियासी अपने राइट्स के लिए जुलूस निकाल रहे थे, जो उनको प्रोवाइड किया गया है, में लिखा गया है कि जी आपका ये हक है, उसके बारे में ये फरमाना चाहिए। तो इन्होंने अपना एतराफ़ जुर्म कर दिया सारी दुनिया के सामने कि जी हाँ, इन लोगों को कत्ल करना चाहिए, इनको मारना चाहिए, जिन लोगों को हमने मारा है ये बिल्कुल हमने सही किया है, और हम और मारेंगे, और आप लोग भी मारेंगे सब मिलके। इनसे बेवकूफ़ और इनसे जाहिल और इस्लाम को इस तरीके से मोड़ने तोड़ने वाला एक, जिसे कहते हैं ना कि नीम हकीम खतरा है जान, ये नीम मुल्ला खतरा ईमान, नीम मुल्ला खतरा ईमान बन रहे हैं। ये ईमान क्या, पूरे पाकिस्तान के लिए खतरा बन गए ये। और अब आप देखेंगे कि जी ये जब इन्होंने ऐलान फतवा दे दिया कि ये सब फसाद हो रहा है ये मुल्क में, तो फिर आप भी तो फसाद कर रहे हैं, आपके दुश्मन है ये, तो पाकिस्तानी भी तो मुसलमान है, उनके दुश्मन आप है, तो फिर सब आपस में खाना जंगी करें, लड़े मरे, किसी दुनिया के उसको देखने की जरूरत नहीं है, आप खुद मरमरा के बराबर हो जाएंगे। इस शख्स ने तो अपने आप को एडमिशन करके ये मान के दुनिया भर की अदालत के सामने साबित कर दिया है कि जी हाँ, मैं हूं कातिल और मैंने हजारों लोगों का खून किया है। इसको ये वीडियोस के साथ इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाना चाहिए, और सारी दुनिया को, यूनाइटेड नेशंस को, सबको दिखाना चाहिए कि जी ये है इनकी पॉलिसी, अपने लोगों को कत्ल करना, अपने लोगों को मारना और गायब कर देना, और ऐसा गायब करना कि पता भी ना चले कि जिसका बच्चा, जिसका बेटा, जिसका भाई मरा है वो किधर गया, और सारी उम्र वो ढूंढते ही फिरे। ये तो सफाक दरिंदे हैं। और ये बंदा जो है, ये तो मेरा ख्याल है एक, सही लोग कहते हैं कि ये दिमागी मरीज है। इसको जितनी जल्दी आप वहां से निकालेंगे ये पाकिस्तान का बेहतर होगा, नहीं तो आप भुगतें इसको।